हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हेल्थ केयर का। ठीक है, हेल्थ केयर का जो आप लोगों का एग्जाम आज होने वाला है उसका वीवीआई प्रश्न नहीं बोल सकते हैं, डायरेक्ट ही ओरिजिनल पेपर बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जितने भी सारे प्रश्न लिए गए हैं, पीवाईक्यू लिए गए हैं, बहुत सारे प्रश्न जो है अपने से बनाए गए हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि पूछ दिया मानव तंत्रिका तंत्र है तो संतुलन और सुनना, लेकिन पूछ दिया एक्सप्लेन करे। ठीक है, तो नीचे मैंने लिखा है एक्सप्लेन करके सब्जेक्टिव प्रश्न में क्या है। मानव तंत्रिका तंत्र शरीर के कार्य को नियंत्रित करता है, जिसमें संतुलन बनाए रखता है और सुनने की क्षमता शामिल है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न एक ही वीडियो में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, आप लोग आज एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देख के जाए। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देर गंवाए समय गंवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दूसरा प्रश्न पे क्या बोल रखा है कि मानव दृश्य क्या है, तो आंतरिक कला है। ठीक है ना, आप सब्जेक्टिव देखेंगे क्या है। मानव दृश्य प्रणाली में आंख की आंतरिक संरचनाएं जैसे रेटिना, आंख के अंदर में रेटिना होता है। ठीक है, और क्या होता है, ऑप्टिक होता है, तंत्रिका शामिल होते हैं, दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। विकल्प भी संभव अतिरिक्त संरचना या इसी तरह कुछ कहना चाहता है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं, स्फैग्नोमाइनोमीटर। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, स्फैग्नोमाइनोमीटर एक चिकित्सीय उपकरण है। ठीक है, चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि शरीर में कितने हड्डियां पाई जाती है। तो शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। सब्जेक्टिव देखेंगे, एक वयस्क मानव शरीर में औसतन 206 हड्डियां होती है। आगे देखेंगे 5 नंबर क्या है, कोशिका क्षेत्र की अध्ययन किसे कहा जाता है। तो कोशिका क्षेत्र का जो अध्ययन होता है साइटोलॉजी द्वारा किया गया है। ठीक है ना, और ये अध्ययन को ही लॉजी कहते हैं। सब्जेक्टिव क्या लिखा है, साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कोशिकाओं की संरचना, कार्य और जीवन इतिहास का अध्ययन करती है। 6 नंबर देखेंगे, सामान्य आदमी का शरीर का तापमान क्या है। सामान्य आदमी का शरीर का तापमान क्या हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। आगे देखेंगे क्या है, सामान्य मनुष्य शरीर का तापमान लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट, और यदि डिग्री सेल्सियस में दे तो 37 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमा दे, अब बोल दे केल्विन में दे दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 273 प्लस कितना दिया हुआ है 37, क्या हो जाएगा केल्विन में। 7 3 10 जीरो हाथ में 1, 7 3 10 11 के हाथ में 1 3। ठीक है, 310 केल्विन ये हो जाएगा आपका केल्विन में। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न भी घुमा सकता है, इसलिए आप लोगों को एक साथ 2-3 प्रश्न को कंप्लीट कराने वाले हैं। चलिए आगे देखेंगे क्या है, HHA का पूर्ण रूप क्या है। तो HHA का पूर्ण रूप क्या है, होम हेल्थ एड। HHA का पूर्ण रूप होम हेल्थ एड है। ठीक है ना, आगे देखेंगे क्या है 8 नंबर प्रश्न। हाँ, शब्द क्लिनिक किस भाषा को दिया गया है। तो शब्द क्लिनिक किस भाषा से दिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है या फिर दिया गया है। ठीक है ना, क्लिनिक शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। आगे देखेंगे क्या, भारत में हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है। तो हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन यानी सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे क्या बोल रखा है कि भारत में और विश्व स्तर पर भी ग्लोबल हैंड वार्मिंग डे हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, 10 नंबर देखेंगे प्रश्न क्या है कि स्वास्थ्य सबके लिए मतलब क्या है। तो स्वास्थ्य सबके लिए क्या मतलब है, तो स्वास्थ्य सबके लिए यानी कि हेल्थ फॉर ऑल एक वैश्विक स्वास्थ्य राजनीतिक है, रणनीतिक है। अर्थ है कि सभी लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होनी चाहिए, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। दिए गए विकल्पों में से कोई भी इस अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता।
ठीक है ना। तो विकल्प में दिया नहीं है, लेकिन इसका अर्थ क्या जानते हैं, जो सभी लोगों तक स्वास्थ्य का महत्व पहुंचना, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है, ओले के बीच कौन से भाग होते हैं। तो ओले के बीच कौन कौन से भाग होते हैं देखेंगे। ओले यानी कि बर्फ का टुकड़ा, ओले किसे कहते हैं, बर्फ का टुकड़ा को हम ओले कहते हैं, कि निर्माण में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल होती है। विकल्प में दिए गए घटक और संभवतः ओले के भीतर की संरचना या विशेषताओं को संवर्धित करते हैं। सभी विकल्प सही हो सकते हैं, ठीक है, यह संदर्भ पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे क्या है, चलिए देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि भारत में शहर के बीच रोड नेटवर्क कौन होते हैं। तो रोड नेटवर्क कौन होते हैं, ये इनमें सभी हो जाते हैं, ठीक है। भारत में शहरों के बीच रोड नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग और एक्सप्रेस वे सभी शामिल होते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 13। क्या बोल रखा है कि जीडीए का पूर्ण रूप क्या है। तो जीडीए का पूर्ण रूप क्या होगा, जनरल ड्यूटी असिस्मेंट, ठीक है ना। जीडीए का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम जनरल ड्यूटी असिस्मेंट होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे 13 नंबर, यानी कि वही प्रश्न है, हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर, स्वास्थ्य का क्या मतलब है, जीडीए का फुल फॉर्म, ठीक है। 16 नंबर देखेंगे प्रतिरक्षा क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिरक्षा दो प्रकार का होता है, एक सहज होता है, ठीक है, और एगो जन्मजात प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा को सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। अनुकूल प्रतिरक्षा होता है जो मनुष्य को टीका के द्वारा दिया जाता है। देखेंगे इसमें क्या लिखा है, प्रतिरक्षा शरीर की वह क्षमता है जिसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव, वायरस और अन्य रोगजनक से लड़ता है, रोगजनकों से लड़ता है और खुद बचाता है, ठीक है ना। यानी कि प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पावर है, ठीक है ना, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है मानव शरीर से, ठीक है। और एक क्या है, सहज प्रतिरक्षा, अनुकूल प्रतिरक्षा। मैं अपने भाषा में बता दूं, सहज प्रतिरक्षा वे प्रतिरक्षा होते हैं जो इसे जन्म से ही माँ के द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अनुकूल प्रतिरक्षा वैसे प्रतिरक्षा होते हैं जन्म के बाद विकसित होते हैं, ठीक है। और ये जो टीकाकरण के माध्यम से इसे विकसित किया जाता है, ठीक है ना। बता दिए हैं आप लोग, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न क्या है, व्यक्ति स्वच्छता से आप क्या समझते हैं और क्यों जरूरी है। स्वच्छता क्यों जरूरी है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता उन आदतों पर प्रथाओं का समूह है जिन्हें एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए दैनिक आधार पर अपनाता है, ठीक है ना। जैसे कि हाथ धोना, नहाना, साफ कपड़े पहनना। आगे देखेंगे क्या है, यह जरूरी है क्योंकि यह शरीर के कीटाणुओं और संक्रमणों से बचाता है, बीमारी को दूसरों तक फैलने से रोकता है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आगे देखें क्या है, 18 नंबर प्रश्न, किसाजित है इसकी हर विशेषता बताइए। तो क्या हो जाएगा, यह प्रश्न आंशिक रूप से स्पष्ट नहीं है लेकिन स्पष्ट है, लेकिन यदि इसका अर्थ सामाजिक स्वास्थ्य है तो यह व्यक्ति की समाज के भीतर प्रभावी ढंग को कार्य करने, संबंध बनाने और सामाजिक मापदंडों को बनाए रखने की क्षमता को संदर्भित करता है। इसकी विशेषता क्या क्या है, चलिए इसकी विशेषता देखेंगे। मजबूत और क्या है, सहायक रिश्ते होना, दूसरे के साथ सम्मानजनक और सार्थक बातचीत करना, समुदाय गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना, ठीक है ना। आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था तो बताया था कि फिजियोथेरेपी क्या है और उसके कौन कौन से भाग है और कौन कौन से शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिजियोथेरेपी फिर से मैं बता देता हूँ और उसके संकेत या स्थितियों में फिजियोथेरेपी की जाती है। चलिए हम लोग एक एक करके पूरा देखेंगे। क्या है, फिजियोथेरेपी शारीरिक चिकित्सा एक स्वास्थ्य सेवा पेशा है जो शारीरिक कार्य, गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शारीरिक तरीके जैसे कि व्यायाम, मसाज, मालिश, हीट थेरेपी का उपयोग करता है,
जैसे चोट के बाद पुनरावृत्ति यानी कि मोच और फ्रैक्चर आ जाए तो इसका उपयोग किया जाता है। पुनरावृत्ति दर्द मतलब कि पहले का दर्द, जोड़ों का दर्द बोल सकते हैं, ठीक है। पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द, गठिया, इस प्रकार से रोग का उपयोग ठीक करते हैं, इलाज करते हैं। तंत्रिका संबंध विकार, ठीक है ना, जैसे कि स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सर्जरी से पहले और बाद में ताकत और कार्य क्षमता में सुधार होता है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या बोल रखा है कि पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के मुख्य घटक कौन कौन से? पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य घटक 5 वर्ष के, क्या है, 5 वर्ष की से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो वायरस से बचाना, ठीक है ना। ये लगभग 2014 में ये पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना, भारत से, क्योंकि इसके बाद जो भी बच्चा जन्म लिया होगा पोलियो का शिकार नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। क्या है, नियमित अंतराल पर देशव्यापी टीकाकरण अभियान पल्स डे, ठीक है, पल्स डे मनाया जाता है। पोलियो बूथों और घर घर जाकर ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि ओपीवी की खुराक देना, ठीक है, ये सारे बनाया गया। पर हाँ, क्या है, पोलियो मामले की सक्रिय निगरानी और रिपोर्टिंग करना, जागरूकता अभियान और सामाजिक एकजुटता करना। 21 नंबर देखेंगे, क्या है, अच्छे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो अच्छे स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए मुख्य कारक कौन कौन से हैं? पहला, अनुवांशिकी, विरासत में मिली बीमारियां या स्वास्थ्य स्थितियां, ठीक है, यानी कि अनुवांशिकी मतलब कि दादा परदादा से लगे हुए गुण, जैसे जीवन शैली, आहार, व्यायाम, नींद, धूम्रपान, शराब का सेवन जैसी आदतें, ठीक है ना, यह जीवन शैली के अंतर्गत आ जाता है। पर्यावरण, अच्छी पानी, स्वच्छता, प्रदूषण का स्तर और सुरक्षित रहने की स्थिति। आगे देखेंगे, क्या है, अस्पताल में रखे चिकित्सा रिकॉर्ड की विभिन्न प्रकार की सूची दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखें, बनाते हैं पहले सूची। क्या है, अस्पताल में रखे जाने चिकित्सा रिकॉर्ड के विभिन्न प्रकारों में शामिल हैं। क्या है, देखेंगे, प्रवेश, निगर रिकॉर्ड, हाँ, क्या है, निर्गम रिकॉर्ड, रोगी के अस्पताल में प्रवेश और छुट्टी की जानकारी, चिकित्सा इतिहास और शारीरिक परीक्षा, रोगी के पिछले स्वास्थ्य, बीमारी और वर्तमान लक्षणों का विवरण। आगे क्या है, चिकित्सा के आदतें, उपचार योजना, दवाएं और प्रशिक्षणों के लिए डॉक्टर के निर्देश, नर्सिंग नोट्स, रोगी की स्थिति, महत्वपूर्ण संकेतों और देखभाल पर नर्स द्वारा दैनिक अपडेट, प्रयोगशाली और रेडियोलॉजी रिपोर्ट, रक्त परीक्षण, एक्सरे, एमआरआई आदि के परिणाम। आगे क्या है, ऑपरेशन और एनेस्थीसिया रिकॉर्ड, सर्जरी और संज्ञाहरण के दौरान की गई प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन, ठीक है। ये तो आप लोगों के लिए VVI प्रश्न, ठीक है ना। और इससे पहले मैं बता देता हूं, आप लोगों के लिए पूरा फुल वीडियो देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अपना पढ़ाई बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।